हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। जैसा कि टीजीटी की न्यू डेट्स आ चुकी हैं और टीजीटी पीजीटी के पीजीटी का एग्ज़ाम मई में है और टीजीटी का एग्ज़ाम जून में है। सारे एग्ज़ाम लगातार अप्रैल से लेके जून तक लगे हुए हैं। जीआईसी का भी एग्ज़ाम है, तो सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। जो भी पढ़ रहे हैं सभी लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। मैं भी अपनी तैयारी में लगी हूँ। और बीच में जब एलटी का रिज़ल्ट आया और सारी चीज़ें, तो उसमें मेरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। ना ही मैंने फिर ब्लॉग बनाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैं मोटिवेट हो गई थी एकदम से। ये समझिए मैं डिप्रेशन में ही चली गई थी। हाँ, घर वालों को नहीं जता रही थी कि मैं कितनी टेंशन में हूँ, लेकिन मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया मैंने इतने दिनों से। लेकिन हाँ, अब फिर से लग रहा है कि एक बार पढ़ाई तो मैं अपना कंटिन्यू कर रही थी। हाँ, होली पे मैं घर चली गई थी तो नहीं हो पाई थी ज़्यादा अच्छे से। और जब से आई हूँ तब से बराबर मैं अपना स्टडी कर ही रही हूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार फिर से क्यों ना स्टार्ट किया जाए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं एग्ज़ाम में। मेरा टीजीटी का एग्ज़ाम है बायोलॉजी सब्जेक्ट से 2022 में, जो कि मैंने फ़िल किया था। और इस बार मैं टारगेट लेके पढ़ाई करूँगी, डे बाई डे, एक दिन में कितना मुझे पढ़ना है, और दोनों सब्जेक्ट में साथ में लेके चलूँगी। ये नहीं कि मैं पहले कैसे पढ़ती थी कि पहले जूलॉजी पढ़ लिया तो फिर बाद में बॉटनी के लिए टाइम निकाला, तो फिर टाइम कम पड़ जाता था, पूरा अच्छे से कवर नहीं हो पाया ये। लेकिन इस बार मैं दोनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलूँगी। जूलॉजी भी पर डे जूलॉजी भी पढ़ूँगी और बॉटनी भी पढ़ूँगी। दोनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर में पढ़ूँगी। और जो भी मैं टारगेट अपने लिए बनाऊंगी वही टारगेट मैं आप लोगों के लिए भी शेयर करूंगी। और लगभग 1 घंटे की मैं अब से लाइव स्ट्रीम भी करूंगी। और ब्लॉग मेरे ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, बहुत छोटे से मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि इन ब्लॉग बनाने में और इन सब में भी काफ़ी समय चला जाता है, क्योंकि सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं, क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या मैसेज आए हैं, ये सब भी देखना पड़ता है। इसलिए काफ़ी समय चला जाता है, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी, क्योंकि इन सब ब्लॉग बनाने में काफ़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। और इसी डर से मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन फिर नहीं मन मान रहा है, अब लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, लग रहा है ब्लॉग डालूं। तो बस मैं अपना छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोगों तक बता रही हूँ कि आपसे मेरा डेली ब्लॉग आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को टारगेट के लिए बात की थी आप लोगों से, तो अब मैं टारगेट के साथ पढ़ाई करूँगी, और मैं अपना डेली का टारगेट आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। जो भी मेरे साथ में टारगेट के साथ में स्टडी करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। और मुझे भी ये लगा है कि टारगेट लेके अगर स्टडी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से सिलेबस कवर हो जाएगा। और साथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी अगर बहुत अच्छे से हो जाती है तब भी एग्ज़ाम निकलने के काफ़ी आसान हो जाता है। प्लस क्योंकि पीवाईक्यू का हमारे एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल होता है। पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी होते हैं, कम से एग्ज़ाम में 50 से 60% क्वेश्चन पीवाईक्यू के आते हैं। तो पीवाईक्यू पे बहुत ही ध्यान देना है और प्रैक्टिस करनी है। तो अभी मेरे पास घटना चक्र पुरानी रखी है, तो वो उससे मैं पढ़ रही हूँ। उससे तो अब कम ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने एलटी में घटना चक्र से पढ़ा था, लेकिन अब यूथ का मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। प्लस मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ मोबाइल से ही, इसीलिए मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती। मोबाइल से मैं सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बुक से भी पढ़ने से ज़्यादा समझ में मोबाइल से आता है। जब मैं वो मोबाइल से जब सर लोग
क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनके आंसर बताते हैं, उसके साथ में 1-2 क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाते हैं। टॉपिक वो समझिए जो भी क्वेश्चन है जिस भी टॉपिक से, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व जब वो कराते हैं तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उसमें ज़रूर बता ही देते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छे से वो टॉपिक तैयार हो जाता है। तो मुझे मोबाइल से देख के प्रैक्टिस करनी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से मुझे समझ में आ जाता है, वो टॉपिक भी मेरा तैयार हो जाता है। तो मैं वही कर रही हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही जानकारी आप लोगों को देनी थी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अब से मेरा डेली ब्लॉग आएगा और डेली मैं लाइव भी करूँगी। और जो भी मेरा लाइव का या तो नाइट में रूटीन रहेगा या डे में रहेगा, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी कल के ब्लॉग में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।